एक तरफ लोकगीतों की आवाज, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दबा, दूसरी तरफ चुनावी भाषण, देश दिया कि भारत अब झुकेगा नहीं, भारत अब रुकेगा नहीं। एक तरफ छठ मैया की जय, दूसरी तरफ अलीनगर का नाम बदलने की चर्चा। सवाल सिर्फ इतना है, क्या मैथिली ठाकुर वही रास्ता अपनाने जा रही हैं? भारत में जब भी कोई सेलिब्रिटी राजनीति में आता है, दो तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। पहली, अरे सेलिब्रिटी है, कुछ नहीं करेगी। दूसरी प्रतिक्रिया, कम से कम पहचान तो है, एक अपनी आवाज तो है। लेकिन मैथिली ठाकुर का मामला अलग है। वो ना अचानक वायरल हुई, ना किसी फिल्म इंडस्ट्री की देन है। वो है मिथिला की मिट्टी से निकली आवाज। लोकगीत, भजन, छठ, रामायण, हर मंच पर लोगों ने उन्हें आर्टिस्ट नहीं, अपनी बेटी माना है। तो सवाल उठता है, इतना सम्मानित चलता हुआ सिंगिंग करियर छोड़कर राजनीति में आने की जरूरत क्यों पड़ी? जब उनसे पूछा गया, इतना अच्छा सिंगिंग करियर था, फिर पॉलिटिक्स क्यों? तो उनका जवाब था, करियर खत्म कहाँ हुआ है, अभी तो नया करियर शुरू हुआ है। जहाँ जाती हूँ, लोग गाना सुने बिना छोड़ते ही नहीं। तो आज कुछ सुनाई दो और क्या? एक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। मतलब साफ है, ये करियर फेलियर का मामला नहीं है। तो सवाल बदलता है, अगर करियर खत्म नहीं हुआ तो पॉलिटिक्स की कॉलिंग कहाँ से आई? क्या ये उनका खुद का फैसला था या कहीं ऊपर से आया निर्णय? जब पूछा गया, बीजेपी ने अप्रोच किया या आपने, तो जवाब मिला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे बारे में सोचा जा रहा है। मुझे इस योग्य समझा गया कि मैं अपनी माँ बहनों की सेवा कर सकूं। ये लाइन बहुत अहम है। यहाँ वो खुद को पॉलिटिशियन नहीं, एक जिम्मेदार लीडर के रूप में पेश करती है। यही से कंगना रनौत से तुलना शुरू होती है। कंगना कहती है, मैंने पॉलिटिक्स नहीं चुनी, देश ने मुझे चुना। मैथिली का नैरेटिव भी कुछ ऐसा ही है, मैंने मांग नहीं की, मुझे अवसर मिला। वो बार बार कहती है, मोदी जी का आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे मिथिला की धरती की सेवा के लिए भेजा है। लोक गायकों की बड़ी मौजूदगी अभी हम राजनीतिक परिदृश्य में देख रहे हैं। ये आपकी चॉइस थी या ऐसे ही जर्नी में मिला है? प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ेंगे, तो उसकी शुरुआत मुझसे हुई। ये सिर्फ भावनात्मक लाइन नहीं है, ये बीजेपी का सबसे मजबूत पॉलिटिकल सर्टिफिकेट है। अब बड़ा सवाल, क्या मैथिली ठाकुर एक इंडिपेंडेंट वॉइस बनेंगी या सिर्फ बीजेपी नैरेटिव की एक्सटेंशन रह जाएंगी? यहीं से असली कंट्रोवर्सी शुरू होती है। एक तरफ मंच पर अली को लेकर गाना, दूसरी तरफ चुनाव में अलीनगर का नाम बदलने की बात। उन्होंने कहा कि मैथिली को बोलेंगे कि अलीनगर को सीतानगर बनाना है। उनके इतना बोलते ही पब्लिक ने तालियां बजाना शुरू कर दिया और नारे लगाए। जिस धरती ने मैथिली ठाकुर की मां को जन्म दिया और उस मां ने मैथिली को जन्म दिया, तो सोचिए यह अलीनगर की धरती कितनी महान और कितनी ताकत। क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन है या पॉलिटिकल कंपल्शन? मैथिली कहती है, आने वाले समय में अलीनगर को आदर्श नगर बनाना है। ये लाइन एकदम पॉलिटिशियन वाली है, इमोशन ज्यादा, रोड मैप कम। जब उनसे सीधा पूछा गया, क्या आप अलीनगर का नाम बदलेंगी, तो जवाब था, अगर मैं काम कर पाई तो ऑप्शन होगा, देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। इसी बीच एक वीडियो वायरल होता है जहां वो अली पर गाना गा रही हैं। सवाल उठता है, अगर अली पर गाना गा सकती है तो नाम बदलने की बात क्यों? उनका जवाब, आर्टिस्ट ऑडियंस की डिमांड पूरी करता है, ये मेरा नहीं, लोगों का मानना है। यही मैथिली और कंगना सबसे ज्यादा कंपेरेबल हो जाती है। कंगना क्लियर और कॉन्फ्रंटेशनल, मैथिली सॉफ्ट बैलेंस्ड, लेकिन पॉलिटिक्स में एम्बिग्विटी भी एक स्ट्रैटेजी होती है। तो सवाल है, क्या मैथिली ठाकुर एक सॉफ्ट कंगना रनौत बन रही है? क्योंकि सेलिब्रिटी चुनाव जीत सकती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी संभालना अलग खेल है। उन पर आरोप लगे जमीनी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने के, जवाब मिला, संगठन सर्वोपरि है, मैं उस परिवार का हिस्सा बन चुकी हूँ। ये दिखाता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना जानती है। लेकिन जब माइग्रेशन पर सवाल आया, वो इंटरव्यू छोड़कर निकल गई। ये पल बहुत क्रिटिकल था, क्योंकि माइग्रेशन बिहार की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो क्या मैथिली ठाकुर नेक्स्ट कंगना रनौत बन सकती है? नहीं, कम से कम अभी नहीं। लेकिन हाँ, वो बिहार की राजनीति की सबसे पावरफुल कल्चरल फेस जरूर बन सकती है, अगर वो ग्राउंड इश्यूज पर साफ बोले, टफ क्वेश्चन से बचना छोड़े और इमोशन के साथ एग्जीक्यूशन दिखाए, तो वो कंगना नहीं, मैथिली ठाकुर वर्जन ऑफ पॉलिटिक्स बनेंगी। क्योंकि राजनीति में सिर्फ आवाज होना काफी नहीं होता, सवालों का सामना करना पड़ता है। अब देखना ये है, क्या मैथिली ठाकुर सिर्फ गाएंगी या सिस्टम भी बदलेंगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या मैथिली सिर्फ नाम बनकर रह जाएगी या काम भी करेगी। सभी बिहार के युवा को मैथिली से बहुत उम्मीद है। क्या वह अपनी नई सोच और समझ से बिहार को बदल पाएगी? धन्यवाद।